Welcome, guys. This is Engineer Waqas Ahmed, and I hope you can hear my voice clearly. And in today's webinar, this is 20th of July, and we are going to talk about engineering career in Gulf region. And if I want to know you before we start it. मैंने थोड़ा सा questions पूछे आपको कि आपकी इंजीनियरिंग कौन सी है, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, एंड इज इट योर फर्स्ट टाइम? थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड लेट्स स्टार्ट। एंड व्हाई यू मस्ट थिंक टू मूव ऑन। आप कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं गल्फ रीजन में? चैट बॉक्स में मुझे साथ साथ बताइएगा, बिकॉज आई वांट टू कंडक्ट वेरी इंटरेक्टिव सेशन। प्लीज, कितने लोग हैं जो गल्फ रीजन मूव ऑन करना चाहते हैं? प्लीज एवरीबडी शुड राइट देयर इन द चैट बॉक्स एरिया, प्लीज। हाउ मेनी पीपल आउट देयर हु वांट टू? यस, ओके। मैं अब आपको मोटिवेट करूंगा एंड आई विल बी गाइडिंग यू पीपल कि व्हाई यू शुड मूव ऑन। हाउ प्लानिंग इंजीनियरिंग स्किल्स आर सपोर्टिव। आज के सेशन में आई एम गोइंग टू गाइड यू। जो जो लोग इंजीनियर्स हैं या मैनेजमेंट से ताल्लुक रखते हैं, या यू पीपल आर ग्रेजुएट्स, अगर आप गल्फ रीजन जाने का ड्रीम देख रहे हो, देन देर आर मैनी अदर स्किल्स एज वेल। बट आज के सेशन में आई विल बी गाइडिंग यू हाउ प्लानिंग इंजीनियरिंग इज गोना हेल्प यू आउट। देन जॉब, बहुत सारे लोग होंगे जिनको पहली दफा जॉब नहीं मिल रही, और बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, दे नीड टू चेंज जॉब करियर। प्लीज राइट देयर इन द चैट बॉक्स एरिया कितने लोग करियर चेंज करना चाहते हैं। जो लोग करियर चेंज करना चाहते हैं वही होंगे जो अभी वाले करियर से सेटिस्फाई नहीं होते। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू। जॉब हंटिंग कैसे करनी है गल्फ रीजन में, आज के ही इस वेबिनार में आई एम गोइंग टू गाइड यू पीपल। फिर प्लानिंग इंजीनियर की सैलरीज कितनी होती हैं गल्फ रीजन में। एंड पे वी विल बी हैविंग क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड जॉब कैरियर स्टार्ट। आज की जो ऑडियंस है ना मेरे साथ, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं। फ्रेशर्स होंगे। जो फ्रेशर्स हैं वो तो रेज योर हैंड प्लीज। कितने लोग हैं फ्रेशर्स? अच्छा, यहाँ पे लाइंस ना लगाएं। थैंक यू वेरी मच, आई विल टर्न ऑफ दिस वन। एंड कितने लोग हैं जो जॉब कैरियर अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं? दे आर स्ट्रगलिंग। हाँ, सो देन देर इज सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंजीनियर्स आर प्रोफेशनल्स हु वांट टू चेंज देयर जॉब कैरियर। ऐसा ही है ना? आई जस्ट वांट टू फील कि लोग यहाँ पे या तो जॉब कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं गल्फ रीजन में, या फिर वो अपने जॉब कैरियर को चेंज करके गल्फ रीजन में एक अच्छा प्रोफेशनल जॉब कैरियर चाहते हैं, राइट? सो हु इज सेटिस्फाइड विद करंट जॉब कैरियर? कौन कौन है जो जी मैं बहुत खुश हूं अपने कैरियर? ऐसा है कोई बंदा? मैं जस्ट ढूंढ रहा हूं। क्योंकि हम लोगों के साथ मसला पता क्या होता है, हम लोग ना पहली नौकरी हमें मिल जाती है, हम उसी नौकरी को घसीटते रहते हैं थोड़ी सैलरी पे। और लॉन्गर रन के अंदर हम डर रहे होते हैं अंदर से, यार अगर ये नौकरी छोड़ी तो दूसरी कोई नहीं देगा। नो बडी इज गोना हायर अस अगेन। इट इज अ बिग बिग मिस्टेक, बिलीव मी। आज के सेशन में आई एम गोना चेंज योर माइंड सेट। यू नो व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं अपने जॉब कैरियर के अंदर? यू नो द रीजन? आई एम गोइंग टू टेल यू। lack of awareness after having civil engineering degree, mechanical engineering degree, electrical engineering, mechanical, chemical, petroleum, we have no awareness। हमें तकरीबन अपनी फील्ड में काम करने वाली 50 कंपनीज का पता नहीं है जो गल्फ रीजन में काम कर रही हैं। किसी को है पता कि यार दुबई के अंदर सिविल के अंदर काम करने वाली ये वाली 50 कंपनीज हैं? किसी के पास है इस तरह की लिस्ट? बिकॉज वी हैव नो अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं है, इट मींस वी हैव नो बायोडाटा के स्किल्स कौन कौन से सीख रहे हैं। आपको मैं बताता हूं, पार्सन्स एक बहुत बड़ा नाम है, बैक्टेल, डब्ल्यूएसपी, जैकब्स, केईओ, केबीआर, एक्कॉम, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। लेकिन हमें इन कंपनीज का ही नहीं पता। और जब इन कंपनीज का नहीं पता तो हमें यह भी नहीं पता होगा यार ये मेजोरिटी के अंदर किस तरह के इंजीनियर्स हायर करते हैं, या हमें क्या सीखने की जरूरत है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? सो अवेयरनेस नहीं तो स्किल्स नहीं, तो ये दोनों चीजें हमारी बिल्कुल खतरे में है। हमें अगर इन दोनों चीजों का पता नहीं है तो वी आर ओनली अर्निंग लो मनी एंड ऑल दैट, राइट? ओके, एक्सपीरियंस भी मैं सब कुछ, इमरान खान साहब आपको सब कुछ गाइड करूंगा, डोंट वरी। आई विल बी गाइडिंग यू। आई हैव आई विल बी शेयरिंग माई स्टोरी। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं यहाँ पे जूम पे आकर आपको समझा रहा हूं तो मुझे कुछ पता नहीं है। मैं अपने बारे में पहले आपको बताता हूँ। आई वॉज ग्रेजुएटेड बैक इन 2010। हाँ, सो एट दैट टाइम आई वॉज जॉबलेस फॉर 1 ईयर। 1 साल तक मुझे कहीं पे नौकरी नहीं मिली। एंड देन आई वॉज जॉबलेस फॉर 1 ईयर। हाँ, सो मैंने, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, फीलिंग्स, इमोशनल डैमेज फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। हाँ,
सो आई स्टार्टेड, मैंने अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना कोशिश किया कि हाउ आई कैन मेक इट हैपन। मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, आप दुबई आ जाओ, यहां पे बहुत सारी जॉब्स हैं। एंड आई प्लान, इट्स नॉट इजी, आई नो दैट, आज के दौर में तो इस तरह करना भी नहीं चाहिए। मैंने ऐसे ही मुंह उठा के वहां पे चला गया। बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स विजिट वीजा, आई वॉज लाइक, लास्ट वीक चल रहा था मेरे भाई, उधार लेकर जब एक बंदा बाहर के मुल्क जाता है विजिट वीजा पे नौकरी तलाश करने के लिए, 2 महीने 20 दिन गुजर जाएं एंड यू डोंट हैव एनी जॉब, आखिरी 10 दिन के अंदर एक काम का जो बंदा मिला, उसने मुझे कुछ टिप्स बताए, वो टिप्स मैंने आखिरी 10 दिन इंप्लीमेंट किए। वही टिप्स बेस्ड मैं सब कुछ आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एंड आई सिक्योर्ड वन जॉब इन ऑयल एंड गैस सेक्टर इन अबू धाबी, इन अमेरिकन कंपनी। लेकिन वहां पे मेरी जॉब बड़े लो लेवल पे हुई। ऑब्वियसली आई वॉज वेरी डीमोटिवेटेड जब मुझे वो टेक्नीशियन लेवल पे जॉब मिली, बट आई वॉज गेटिंग वेरी गुड सैलरी, 5,000 दिरहम्स। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया उस टाइम के एक्सचेंज रेट के साथ, लाइक 25, सो आई रियलाइज कि इतनी सैलरी तो 10 साल एक्सपीरियंस के साथ पाकिस्तान इंडिया के अंदर कोई मैनेजर भी नहीं ले रहा होगा। सो आई हैप्पीली ज्वाइन दैट जॉब। लेकिन उसके बाद मैंने स्किल सीखना स्टार्ट किए। दैट इज माई स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, वी नीड टू गेट अवेयरनेस, वी नीड टू ट्राई। घर बैठ के कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा मेहनत से, हिम्मत से, कोशिश से और सीखने से मिलेगा। राइट, सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू पीपल कि स्टेप बाय स्टेप स्किल्स को कैसे सीखना है। राइट, सो ऑन द बेसिस ऑफ माई 15 years ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस, प्लानिंग इंजीनियरिंग इज द बेस्ट एंड वंडरफुल कैरियर। बहुत ही जबरदस्त है। मैंने ऑयल एंड गैस ऑफशोर प्रोजेक्ट्स पे काम किया एज अ टेक्नीशियन, ऑनशोर काम किया, साइट इंजीनियर के तौर पे काम किया। देन आई स्विच्ड माय जॉब कैरियर, आई स्टार्टेड लर्निंग स्किल्स ऑफ प्राइमरी P6 प्लानिंग एंड कंट्रोल। आई वर्क ऑन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स एंड आई रियलाइज वन थिंग, जो कुछ टॉप की क्रीम होती है ना इंजीनियरिंग में, उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आना चाहिए। व्हाइट कॉलर जॉब है, साइट से जान छूट जाती है, डिसीजन मेकर्स, ठीक है, और हाई लीडिंग जॉब कैरियर है, अच्छी सैलरी एज कंपेयर टू अदर कैरियर्स। दैट इज माई लेसन लर्न आफ्टर हैविंग 15 years ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस। और प्लानिंग इंजीनियर का सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है, ये हर तरह की फील्ड में एडजस्ट हो जाते हैं। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू। जैसे कि आप देखें, आई हैव बीन वर्किंग इन ऑफशोर, मैंने ऑफशोर के प्रोजेक्ट्स पे काम किया, रिफाइनरीज पे। आई हैव बीन वर्किंग ऑन पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, रोड कंस्ट्रक्शन। आप MEP प्लानिंग इंजीनियर कहीं पे भी फिट हो जाएगा। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे एक डिजाइनर काम करेगा, वो डिजाइनर यहां पे काम करने वाले डिजाइनर से डिफरेंट है, वो डिजाइनर यहां पे काम करने वाले बंदे से डिफरेंट है, यहां से डिफरेंट है, इनके QA QC एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन जो प्लानिंग इंजीनियर है ना, वो भाई आपका, मैंने खुद, I started my job career from this field. I switched there. Then I make like this one. Then MEP building and then airport construction projects. क्यों? क्योंकि यही आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं। यू हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी टू स्विच, जहां पे अच्छी सैलरी मिले निकल लो, सिंपल। अब प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन स्किल सेट। एक सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, प्राइमरी P6। ठीक है जी, एक सॉफ्टवेयर है। किस किस ने इसका नाम सुना हुआ था पहले, मुझे बताएं जरा चैट बॉक्स में। किसी ने पहली दफा नाम सुना हो, या आप कहें नहीं यार मैंने तो आज तक इसका नाम ही नहीं सुना, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया। कभी इसने, किसी ने नाम सुना इसका, प्राइमरी P6 क्या है यार ये, कभी किसी ने नाम सुना? नेवर, ओके, आई विल बी लेटिंग यू नो। इंजीनियरिंग का AI का दौर है, और इससे पहले बहुत अरसा पहले, मतलब आप 2003-4 से बात कर लें, तो प्राइमरी P6 वाज लॉन्च्ड एट दैट टाइम। प्राइमरी P6, राइट। इसका काम क्या है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करता है। आपके इर्द गिर्द अगर आप सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम, तो आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे तो काम करोगे ना, बिल्डिंग का, पाइपलाइन का, रोड का, MEP, आपका कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है, ट्रांसमिशन लाइंस हैं, सोलर का प्रोजेक्ट है, ऐसा होता है ना। तो आप उस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करोगे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है ना, आप इस पे इंप्लीमेंट करते हो। तो प्राइमरी P6 इज द सॉफ्टवेयर जहां पे जाके अब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हो। पूरी की पूरी बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी, पूरी की पूरी ऑयल एंड गैस फील्ड की स्ट्रैटेजी इस एक सॉफ्टवेयर में करते हो। एक तो इसकी एप्लीकेशन ये है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है,
आप लोगों के इर्द गिर्द प्लांट नजर आ रहे हैं आपको अपने सिटीज के अंदर, टेक्सटाइल मिल, सीमेंट फैक्ट्री, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्शन प्लांट, कोका कोला के प्लांट्स होते हैं। वो प्लांट जो है ना साल में 2 दफा बंद, दो महीने के लिए बंद करते हैं ताकि उसके पूरे के पूरे प्लांट की मेंटेनेंस की जाए। जब वो बंद कर देते हैं उसको कहते हैं शट डाउन पीरियड या टर्न अराउंड पीरियड। उसकी भी पूरी की पूरी प्लानिंग जो है ना प्राइमरी P6 के अंदर की जाती है। ठीक है। और ओवरऑल इसको कहा जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्लानिंग जो इस बंदा इसको करेगा वो क्या कहलाएगा? प्लानिंग इंजीनियर। मैं सारा कुछ गाइड करूंगा, डोंट वरी। अब आपको ना अगले, ये देखें, ये जो मैं स्लाइड आपको बताने जा रहा हूं ना, या जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: इनिशिएट फेज, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज। जैसे कि आप ये सारे फेजेस आपको नजर आ रहे हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अबू धाबी, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कहीं पे भी चले जाएं, आप कभी भी किसी प्रोजेक्ट को, चाहे वो बिल्डिंग का है, रोड का है, पाइपलाइन, जो भी प्रोजेक्ट है, वो इसी मेथोडोलॉजी, इसी फ्रेमवर्क के थ्रू होगा। द सेम फ्रेमवर्क दैट प्रोजेक्ट इज गोना फॉलो। सबसे पहले वेन एवर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी प्रपोज्ड, जब भी प्रोजेक्ट प्रपोज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इनिशिएट फेज। इस फेज के अंदर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है। व्हाट डज मीन बाय दैट फिजिबिलिटी रिपोर्ट? उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर ना 2 चीजों का ख्याल होता है कि यार ये पैसे कब तक वापस आएंगे। आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते हो, यू आर गोइंग टू थिंक money back, right? How many years it is going to take to generate the profit? रोड है, टोल प्लाजा, बिल्डिंग है, रेवेन्यू जनरेट करना है, कोई भी चीज है, कॉस्ट एनालिसिस। देन टेक्निकलिटीज, लाइक टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है। अगर तो ये पॉसिबल है, देन इट इज अप्रूव्ड एंड पास्ड एंड मूविंग ऑनवर्ड। देन द नेक्स्ट फेज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द बेसिक डिजाइन। अगर हम ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट की बात करें, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। एंड इफ आई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, देन इट इज बेसिक डिजाइन। आप सर्वे करते हो बेसिक कोऑर्डिनेट्स की बेस पे, उसका लेआउट, प्रोटोटाइप, मॉडल, बेसिक ड्राइंग्स तैयार करते हो, राइट? जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है, आप अपने जेहन में अपना प्रोजेक्ट रखें, उसका बेसिक मॉडल बनेगा इस दूसरे फेज के अंदर। इसके बाद आपका प्लानिंग का फेज स्टार्ट हो जाता है। विद इन दिस प्लानिंग फेज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द डिटेल डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द डिटेल ड्राइंग्स, लाइक उस बिल्डिंग की, रोड, पाइपलाइन, वट एवर प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू बिल्ड, you are going to prepare the detailed drawings, construction drawings, structural drawings, piping drawings, fabrication की drawings। लेकिन वो क्या होंगी? डिटेल्ड में, राइट? अंडरस्टैंड? स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन्स है पूरी, मतलब हर एक प्रोजेक्ट का यही फ्लो चार्ट है। देन उसी डिटेल डिजाइन से क्या बनेगा? एस्टिमेशन होगी क्वांटिटीज की। estimation, through this estimation you are going to produce BOQs, bill of quantities, bill of materials। अगर हमारे plants होंगे, if we are going to talk about refineries, then there will be bill of material। then contract will be defined, that how project will be delivered। प्रोजेक्ट में स्टार्ट डेट क्या है, फिनिश डेट क्या है, कॉस्ट किस तरीके से फ्लो चार्ट चलेगा, किस तरीके से क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, क्या डैमेजेस होंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, राइट? सो ये आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है प्रोजेक्ट की डिजाइन के बाद। आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू मेक प्रोक्योरमेंट प्लान्स। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है। प्रोक्योरमेंट का मतलब आउटसोर्सिंग द मटेरियल, मैन पावर। ऑब्वियसली ये डिजाइन जो तैयार करते हैं, यू रिक्वायर 3 काइंड ऑफ रिसोर्सेज: मैन पावर, मशीनरी एंड मटेरियल। ये सबको आउटसोर्स करना प्रॉपर सप्लायर से, वेंडर से, दैट कंप्लीट मेथोडोलॉजी इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट प्लान। देन जब आपके प्लानिंग, अब आप समझ लो आप किसी कंपनी के लिए एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम कर रहे हो, आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं कि कहां से काम स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है, स्टेप बाय स्टेप डाटा डेवलप हो रहा है। नो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा प्लानिंग इंजीनियर इज गोइंग टू प्रिपेयर कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। ये एक शेड्यूल कैसा दिखाई देता है? आई विल बी शेयरिंग प्राइमरी P6 डैशबोर्ड। ये देखें, ये एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, ये आपका कंस्ट्रक्शन शेड्यूल है ऑन द प्राइमरी P6 डैशबोर्ड। सी, दिस इज योर बिल्डिंग, इट कैन बी पाइपलाइन प्रोजेक्ट। प्राइमरी P6 के अंदर ये एक वो जी सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अभी आप शायद सोच रहे होंगे कि यार ये क्या चीजें हैं। ये आपका पूरा प्रोजेक्ट का काम है जो करना है। एंड इस साइड पे जैसे इंसान की धड़कन होती है ना, वो वेंटिलेटर पे होता है तो उसकी
चल रही होती है, तो बिल्कुल समझ ले प्राइमेरा P6 में हमने प्रोजेक्ट को वेंटिलेटर पे लिटाया हुआ है। ये उसकी हार्ट बीट चल रही है, उसकी टाइम, ये देखो ना, ये टाइम जोन है। इफ आई कैन चेंज, ये देखो महीनों के हिसाब से किस महीने के किस हफ्ते कौन सा काम होना है। राइट, दिस इज ये पूरे का पूरा क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट शेड्यूल है ये देख लिया, विजुलाइज कर लिया, ये पूरा डॉक्यूमेंट है। यू गॉट माई पॉइंट, पूरे का पूरा एक डॉक्यूमेंट है। ओके, जस्ट 1 मिनट। राइट, ये कि पूरे का पूरा क्या है, डॉक्यूमेंट है, प्रोजेक्ट शेड्यूल। सो नाउ आई विल बी शेयरिंग अगेन कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। ये बनाना है आपने ऑन द बेस, ताकि इस दिस डॉक्यूमेंट विल इनेबल ऑल द पार्टीज, आपका क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, ठेकेदार है, डिजाइनर है, आपके प्रोजेक्ट पे QA QC वाले, वो सारे इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे, कब कौन सा काम स्टार्ट करना है। देन एग्जीक्यूशन फेज विल बी स्टार्टेड। आपका प्रैक्टिकल साइट के ऊपर मोबिलाइजेशन हो जाती है, साइट पे ठेकेदार मोबिलाइज कर जाएगा ऑन द साइट एरिया जहां पे बिल्डिंग बनेगी, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, राइट। और आपका प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो जाएगा। दैट फेज इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन फेज। पहला फेज इनिशिएट, दूसरा प्लानिंग, तीसरा एग्जीक्यूशन, और चौथा फेज कहलाता है मॉनिटर एंड कंट्रोल। ये दोनों फेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। कौन कौन से दोनों फेज? एग्जीक्यूशन फेज जैसे ही स्टार्ट होगा, आपका मॉनिटरिंग का फेज भी स्टार्ट हो जाएगा, मॉनिटर एंड कंट्रोल। व्हाई? क्योंकि आपने यहां पे जैसे बिल्डिंग बनानी स्टार्ट करनी है, हेयर इज द स्टाफ ऑन द साइट एरिया, QA QC वाले हैं, साइट इंजीनियर्स हैं, फोरमैन हैं, सुपरवाइजर्स हैं, राइट। दे आर गोइंग टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग, आज कितना काम हुआ, आज कौन से टेस्ट लगे। सो दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। सही है, जैसे ही मॉनिटरिंग स्टार्ट होगा, ये फेज भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मॉनिटरिंग खत्म होगी, एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू फिनिश, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल विल बी फिनिश्ड। ठीक है, प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा, यहां से साइट डाटा उसको मिलेगा, साइट का डाटा, ठीक है, और यहां से वो उठाएगा कंस्ट्रक्शन शेड्यूल से प्लानिंग का डाटा, साइट वर्सेस प्लान, और ये आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी क्लाइंट को, कंसल्टेंट को। ठीक है, देन क्लोजिंग फेज, आखिरी फेज, जैसे आपका 1 साल का प्रोजेक्ट है, आफ्टर दैट 1 ईयर क्या होगा मॉनिटरिंग के अंदर जी, सारी, सॉरी इट वाज, ओके जी, okay, that's great. It was disconnected, sorry for the interruption, and I hope you can see right now. So closing phase के अंदर क्या होता है, आप अपने प्रोजेक्ट की क्लोजिंग करते हो, फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हो, एंड दैट्स ऑल। And I will be just turning off again. People started making the lines, and again, right? So the next, so ये साइकिल मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। आई विल इनेबल यू पीपल टू राइट ओवर हेयर, ठीक है। एंड एक मिनट, ओके। समझ आ गई, इसकी पूरी साइकिल की समझ आई है, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा प्लीज। आपको समझ आई है, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा प्लीज, पूरे का पूरा जो लाइफ साइकिल है। यस, नो, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। इट वॉज द कंप्लीट साइकिल, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, थैंक यू वेरी मच। अब आप यहां पे एक चीज मेरे कहने पे सोचें, आपका रोड, आपकी रिफाइनरी, आपका पेट्रोकेमिकल इस साइकिल के थ्रू क्लोजिंग फेज में अगर कंप्लीट हो गया, दैट विल बी हैंडेड ओवर टू द क्लाइंट। अब उसके बाद क्या चलेगा? अब एक चीज बन गई, वो क्या कहलाएगी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज नॉट लाइक के सिविल इंजीनियर ही सिर्फ इस पे काम करेंगे, राइट, मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब आपकी रिफाइनरी है, पाइपिंग का प्रोजेक्ट है, क्लोजिंग फेज में आके आपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। अब अगला फेज क्या चलेगा? अगला फेज क्या चलता है, किसी को है आइडिया? चैट बॉक्स में बताए ना, है किसी को आइडिया अगला फेज क्या है? ONM, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इतनी तो हमारी माशाल्लाह से इंजीनियरिंग है। ओ यस याविर, दैट्स फंटास्टिक। ONM चलता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ओके, सो अब हम देखते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जिसके अंदर प्लानिंग इंजीनियर शटडाउन को डील करता है। सो जब भी आप किसी रिफाइनरी या एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, उसकी बात करते हैं, तो वहां की जो प्लानिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट। सब लोगों ने यहां से सीख के जानी है चीजें। सब लोग एक दफा चैट बॉक्स में लिखें एसेट मैनेजमेंट। ये 25 साल की होती है, 40 साल की, 60 साल की, आपके अगले पूरे, यानी कि ये देखो 20 25 साल की प्लानिंग है। 25 साल को आप कैसे, ये 25 साल की प्लानिंग है,
हर एक विंडो को आपने 5 साल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। लाइक आपने 2025 से स्टार्ट होंगे तो ये 2050 की, अगर आज मैंने रिफाइनरी बनाई है तो 2050 तक की प्लानिंग क्या करनी है। फिर 2050 में हमने हर 5 साल को एक एक साल में, ये 5 साल की विंडो है, एक एक साल में कन्वर्ट कर दिया। वो एक साल की विंडो एक एक क्वार्टर में, 3 3 महीने में, ये 3 3 महीने में आगे आपके वीकली बेसिस पे, इसको हम बोलते हैं रोलिंग वेव प्लानिंग। ठीक है, ये एसेट मैनेजमेंट प्लानिंग है। यहां पे हम एक स्लाइस उठाते हैं, जैसे हम पिज्जे का स्लाइस उठाते हैं ना, या फिर हम केक का, ये 1 ईयर, हम इस 1 ईयर को थोड़ा डिटेल के अंदर देखते हैं कि एक साल के अंदर प्लानिंग कैसे की जाती है किसी भी एक बहुत बड़े प्लांट की। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट देखी, अभी हम ऑपरेशन मैनेजमेंट देखने जा रहे हैं। बहुत से कौन कौन लोग हैं जो मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स एरिया। जो कंस्ट्रक्शन के अंदर काम कर रहे हैं वो भी लिखें, ठीक है, लाजमी लिखिएगा, लाजमी लिखिएगा। मैं एक दफा देखता हूँ, काफी मैसेजेस आए हैं। आई शुड, ओके, थैंक यू वेरी मच। यस यस, मैं एंड पे सारे सवालों के जवाब देता हूं, डोंट वरी। अब एक साल की जो शटडाउन या ऑपरेशन मेंटेनेंस की प्लानिंग है ना, वो कैसे होती है। सबसे पहले आप देखें कि इसमें आप एक साल, ये देखो, जैसे ही आपका अगले साल जुलाई के अंदर एक शटडाउन स्टार्ट होगा ना, तो 12 महीने पहले प्लानिंग स्टार्ट कर दी जाती है। और 12 महीने पहले जो प्लानिंग होती है वो फेज 1 कहलाएगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और इसके अंदर आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपने काम क्या क्या करने हैं। लेट्स से इफ यू गोइंग टू टॉक अबाउट एनी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, ठीक है, तो आप उसको प्रिलिमिनरी वर्क करोगे। ठीक है, फिर 4 महीने बाद या शटडाउन स्टार्ट होने से 8 महीने पहले आप अगला लेवल, थोड़ा सा और पक्का काम करोगे। अच्छा यार, वाकई ये काम करते हैं, उसको हम कहते हैं डिटेल्ड प्लानिंग। फिर शटडाउन स्टार्ट होने से 3 महीने पहले, मान लो कि अगले साल जुलाई में करना है, तो तकरीबन अप्रैल के अंदर आप इसकी प्रॉपर शेड्यूलिंग प्राइमरी P6 के अंदर स्टार्ट कर देते हो। और फिर आपका जुलाई के अंदर शटडाउन स्टार्ट हो जाता है, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीना पूरा प्लांट बंद करने के बाद आप सारी की सारी मशीनरी की मेंटेनेंस करते हो, और उसके बाद 1 महीने तक आप उसको रीस्टार्ट कर दोगे। सो दैट इज द कंप्लीट साइकिल। जो आपकी फैक्ट्रियां नजर आ रही हैं, इस तरीके से शटडाउन का एक आम साइकिल फॉलो किया जाता है। सिंपल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू, डोंट फील के यार इसमें ये पूरा एक साइकिल मैंने बताया। ठीक है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब ना अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको जाके बताने जा रहा हूं कि व्हाई यू शुड लर्न द स्किल सेट प्लानिंग इंजीनियर। क्योंकि ये स्किल, आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कोई भी आप इंजीनियर हो, आप इस स्किल को सीख लेते हो, लॉन्गर रन के अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ मिलता है अपनी लर्निंग के अंदर। आप पूरी दुनिया के अंदर मोबिलाइज कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कनाडा के अंदर, अमेरिका, यूके, यूरोप, गल्फ रीजन, इवन मल्टीनेशनल कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान एंड इंडिया। और आप घर से बैठ के भी काम कर सकते हो, फ्रीलैंसिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। बाकी इसकी व्हाइट कॉलर जॉब है। ठीक है, चाहे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर लें, साइट से जान छूट जाती है। ठीक है, क्या है, व्हाइट कॉलर जॉब है। एक आम क्यूए क्यूसी डिजाइन इंजीनियर, साइट इंजीनियर से ज्यादा सैलरी मिलती है एक प्लानिंग इंजीनियर को। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक प्लानिंग इंजीनियर को करना क्या होता है, ये तो मैंने आपको साइकिल बता दी है। दैट गाय इज गोइंग टू प्रोड्यूस। अब आपको ना सबसे ज्यादा मुझे पता है क्यूरियोसिटी किस चीज की है, तो यार ये बंदा करेगा क्या, पूरा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल तो बता दिया मैंने। दिस गाय इज गोइंग टू प्रिपेयर वर्क शेड्यूल। कौन सा वर्क शेड्यूल, ये, दिस गाय इज गोइंग टू प्रोड्यूस दिस वन। मैं गाइड करता हूं कैसे करेगा, डोंट वरी। ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करता है। इसके पीछे काफी साइंस है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझने हैं। मैं सारा कुछ समझाऊंगा, डोंट वरी। ये एक डॉक्यूमेंट इसको तैयार करना आना चाहिए, जैसे एक डिजाइनर है वो ड्राइंग तैयार करता है। प्लानिंग इंजीनियर प्राइमरी P6 में अपनी सारी टीमों से डाटा इकट्ठा करके प्रोजेक्ट शेड्यूल तैयार करता है, जिसके मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन होगी या मेंटेनेंस होगी। ये आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है वर्क शेड्यूल या प्रोजेक्ट शेड्यूल। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है आपके सारे के सारे काम की या स्कोप की। लाइक इफ आई कैन शेयर अगेन, आपकी फाउंडेशन कब शुरू होगी, 23 फरवरी को। आपकी फाउंडेशन के अंदर कौन कौन से काम है, सब स्ट्रक्चर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, मैकेनिकल के कामों में कौन कौन से काम है, एवरी वर्क इज मैंशनड एंड दैट इज कॉल्ड स्कोप मैनेजमेंट। और उसके अंदर आपका टाइम मैनेजमेंट भी है। हर काम के आगे आपका ड्यूरेशन लिखा हुआ है, 24 दिन के अंदर काम स्टार्ट होगा, 7 नवंबर को स्टार्ट करना है, कब खत्म करना है, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, हाउ मेनी डेज इट विल रिक्वायर। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। हाउ टू डू दिस वन, आई विल गेट इन टू दैट डिटेल एज वेल। वर्क लॉजिक का मतलब क्या है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, हार्ट बीट चल रही है, ये जो हार्ट बीट है,
ये आपकी वर्क लॉजिक है। कौन सा काम पहले होना है, कौन सा बाद में होना है, ठीक है, उसके मुताबिक आपने लॉजिक देनी है। इस एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट, कि हमारे किस काम पे कितना पैसा लगना है। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करता हूं, जैसे कि, एक मिनट जरा आपको, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ये वाला कॉलम लेके आता हूँ अप्लाई, एंड आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे हर काम के आगे अब कॉस्ट का कॉलम भी आ गया। हमने कहाँ पे कितने पैसे लगाने हैं, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, हर एक चीज का कॉस्ट मैनेजमेंट इज देयर। अब आप खुद आइडिया लगाएं कि ऐसा बंदा जिसके पास एक ऐसा स्किल हो, उसको सारे काम की तरतीब का भी पता है। दैट गाय गॉट ऑल द लॉजिक, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, और फिर मटेरियल और रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मतलब कि कौन सी एक्टिविटी पे कितना मटेरियल लगेगा। मैं यहां पे आपको वो भी दिखा देता हूं। ये देखें, ये देखें आपके रिसोर्सेज, यहाँ पे ऑपरेटर चाहिए, यहाँ पे आपको एचवीएसी के लोग चाहिए, कितने मैन आवर्स चाहिए, कितना पैसा चाहिए, बजटेड कॉस्ट, मटेरियल, मैन आवर। फिर यहाँ पे आपको ये देखो, ये पूरी की पूरी आपकी कैश फ्लो, ठीक है, आपको कब कहाँ पे कितना, ये देखो, ये क्या है, ये ऐसे तो नहीं है कि, ये देखो, इफ आई कैन शेयर विद यू, ये सीखने के साथ चीजें होती हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। ये देखें जरा, ये देखें, ये आपके ग्राफ बन रहे हैं। या ग्राफ आपको बताते हैं कि किस टाइम पे आपको कितना पैसा चाहिए। ये देखें, ये आराम से आपको चीजें पता चल रही हैं, टोटल कॉस्ट, प्लैंड वैल्यू कॉस्ट, अर्नड वैल्यू कॉस्ट, ठीक है, प्राइमरी P6 के अंदर ये ट्रेंड्स बन रहे हैं, जिससे आपकी एनालिटिकल अप्रोच बढ़ती है, कब कहाँ पे कितने पैसे लगाने हैं। अगर आप रिसोर्सेज की बात करें तो आपके रिसोर्सेज को एक्सकवेटर, कब कहाँ पे एक्सकवेटर की कितनी परसेंटेज चाहिए, कितने मैन आवर्स चाहिए, ठीक है, पेंटर कितने चाहिए, एचवीएसी का सामान, और इसी तरीके से स्प्रेडशीट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस एक सॉफ्टवेयर के अंदर। यू कैन इम्प्लीमेंट इट एंड यू कैन इवन, आप पहले प्लान करते हो फिर ट्रैक करते हो, पूरा प्रोजेक्ट आपकी मुट्ठी में होता है। इसी की बेस पे आप प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग करते हो, ट्रैकिंग करते हो। सो ये एक जो जॉब रोल है ना, जब भी किसी जगह पे प्लानिंग इंजीनियर की जॉब आती है, कोई भी कंपनी कहती है हमें जूनियर प्लानर चाहिए, हर बंदा इस स्किल को सीखकर जीरो लेवल से स्टार्ट कर सकता है, जूनियर प्लानर, मिड कैरियर लेवल प्लानर, सीनियर प्लानर, देन अगेन। सो ये सारी चीजें सबको चाहिए होती हैं, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड वन बाय वन, राइट। बाकी आप लोगों के जेहन में मुझे पता है कि क्यों करना चाहिए, सिंपल, हर बंदे को हाई सैलरी चाहिए। आप आज सेशन के बाद अपने यूनिवर्सिटी फेलोज जो भी आपके जानने वाले हैं गल्फ रीजन में जाने के लिए इस स्किल को सीख कर जाएंगे, तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और सैलरी भी इसकी कंपैरेटिवली ज्यादा है, जॉब्स भी इसकी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर जॉब कैरियर्स। बाकी चाहे आप प्लानिंग में काम करो या ना करो, आप डिजाइनर हो, आपको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए आपको एक दफा इस चीज को सीखना चाहिए लाजमी, राइट, यू अंडरस्टैंड, एक दफा लाजमी सीखना चाहिए। वाइट कॉलर जॉब्स हैं, साइड से आपकी जान छूट जाती है, फ्रीलैंसिंग ऑप्शंस हैं जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बता रहा था, और प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब कैरियर है। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, यार मैं ये सीखूंगा तो प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, आई विल क्लियर यू पीपल। ये देखिए, अगले 5 साल का मैं एक स्किल की सीढ़ी नहीं होती, लैडर, वो शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। ये देखें, ये सीढ़ी है, ये मैं आप लोगों को अगर गाइड कर दूंगा आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि यार अगर आज मैं कहां पे खड़ा हूं, आज अगर आप कहीं पे भी खड़े हैं और 3 साल बाद, 5 साल बाद किसी भी कंपनी में, बिल्डिंग लाइन में, रोड लाइन में, या किसी भी जगह पे उस कैरियर के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा ईपीसी प्लानिंग, इसको हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं। या ईपीसी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक ही नाम है। आपको पहले ये स्किल सीखना पड़ेगा। इस स्किल को सीखकर आप लगोगे जूनियर प्लानिंग इंजीनियर, अगर आप फ्रेश इंजीनियर हो, ठीक है, पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये स्किल, वो जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बताया था ना अभी थोड़ा सारा मैंने, इनिशिएट फेज, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज, मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज, और फिर क्लोजिंग फेज, वो सारे का सारा मैं इसका बता रहा था आपको। ठीक है, समझ आ गई, पहले आप सीखोगे ये सारा कुछ, और फिर आप एक प्लानिंग इंजीनियर बनोगे। अगर आप ऑपरेशंस में हैं तो आपको शट डाउन सीखना पड़ेगा, जैसे एक पूरे साल का साइकिल मैंने समझाया था एसेट मैनेजमेंट वाला, तो आपको शट डाउन मैनेजमेंट, अगर आप ऑलरेडी मेंटेनेंस के अंदर हो तो आपको ये सीखना पड़ेगा। फिर 2 साल, 1 साल के बाद आपको सीखना पड़ेगा डिले एनालिसिस। इसका मतलब क्या है,
इसको हमने सीखा था प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर करने के लिए, इसको भी मेंटेनेंस को टाइम पे एग्जीक्यूट करने के लिए। बट समहाउ अगर हम वो नहीं कर पाते, डिले हो जाता है प्रोजेक्ट, तो इस स्किल के थ्रू हम सीखते हैं कि कैसे उस प्रोजेक्ट की क्लेम्स की रिपोर्ट तैयार करनी है विद इन नेक्स्ट, ये पहले सीखना है, विद इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स ये वाला स्किल सीखना है। क्योंकि हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं यार मेरी सैलरी डबल हो जाए, अगले साल डबल हो जाएगी, उससे अगले साल और डबल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ख्वाबों की दुनिया से निकलें। हम अपने स्किल को डबल करेंगे तो हमारी सैलरी डबल होगी। तो हमें हर साल के लिए अपने अपने स्किल्स को लेकर चलना है। देन पीएमपी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, पीएमपी की ट्रेनिंग है। ये अमेरिकन सर्टिफिकेशन है, एग्जाम बेस्ड है। ये सारी चीजें स्किल बेस्ड है, प्रोफेशनल इंडस्ट्री के लोगों से सीख सकते हैं। ठीक है, ये स्किल्ड बेस्ड चीजें हैं, तीनों स्किल्स स्किल बेस्ड है। ठीक है, ये आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड सीखेंगे ट्रेनिंग्स के थ्रू। ये एग्जाम बेस्ड है, ये जस्ट एक समझ लो कि शो अप करने के लिए कि ठीक है मैं सर्टिफाइड हूं। एंड देन यू विल बी डिजर्विंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर किसी भी कंपनी के अंदर। राइट, अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं तो ये जो लैडर है, अगर आप मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि फ्रेश इंजीनियर हैं दे विल स्टार्ट देयर करियर एंड देन दे कैन कवर अप इट 6 ईयर्स। ये आपका अगला 6 साल का एक वे फॉरवर्ड मैंने शेयर किया। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जिनके पास 2-4 साल का एक्सपीरियंस है, 3 से 4 साल, 3 से 4, ये मिड कैरियर लोग हैं। यानी कि जो बेचारे ऑलरेडी डिजाइन साइट ये वो, बट दे वांट टू हैव सम वाइट कॉलर जॉब। वो क्या करें, अगले 2 साल के अंदर, विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 साल के अंदर अंदर ये स्किल सीखें। एंड टोटल कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा उनका, तकरीबन 6 साल हो जाएगा। देन दे कैन स्विच टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, 6 साल बहुत टाइम है अगर आप इन स्किल्स को देते हो अपना पूरा लैडर। ठीक है, मिड कैरियर लेवल को अगला 6 साल नहीं लगाने, सिर्फ अगले 2 साल। फिर आ जाते हैं आपके मिड कैरियर सीनियर लेवल जो लोग हैं, सीनियर लेवल लोग जो हैं, सीनियर इंजीनियर, जो बेचारे समझ रहे हैं कि उन्होंने फील्ड में टाइम तो खाली एक्सपीरियंस का आज के दौर में इतना फायदा नहीं है, स्किल सीखे। जैसे कि 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, दे शुड ऐड ऑल दी स्किल्स इन 1 ईयर। ठीक है, 1 साल काम करें, अपने ऊपर मेहनत करें, एंड दे आर डिजर्विंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स। 10 साल का एक्सपीरियंस है फिर भी 1 साल, 1 साल मिनिमम है पूरी की पूरी लैडर को कवर करने के लिए। और ये एक बहुत ही जबरदस्त लीडिंग जॉब कैरियर है। अब ये ना समझे मैं सिविल इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर, बी टेक फ्रेशर हूं। भाई आप सब यहां से और यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। एवरीबडी, अगर आप फ्रेशर हैं यू शुड गो फॉर इट। इसके साथ अगर आप ऑपरेशन मेंटेनेंस के अंदर अपना ऑपरेशन मैनेजर बनना चाहते हैं, यू शुड स्टार्ट, एंड रेस्ट ऑल द लेटर इज सेम। ठीक है, मजीद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, एंड पे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। बाकी दिस इज रिकमेंडेड फॉर एवरी डिसिप्लिन, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट इज नॉट डिवाइडेड। आपको बिल्डिंग बनानी है तो मैनेजमेंट चाहिए मेरे भाई। रोड बनाना है, पाइपलाइन, एमईपी, कोई भी ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, यू नीड मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को अप्लाई करना है प्राइमरी P6 के साथ, विद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और शटडाउन मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग स्पेसिफिक मैनेजमेंट हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ अब कितने लोग मोटिवेटेड हैं जी, ठीक है हम स्किल सीकर अपना करना चाहते हैं, कितने लोग हैं चैट बॉक्स में बताइएगा। अगला जो फेज स्टार्ट होने जा रहा है वो मैं आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूं अपने एक्सपीरियंस की बेस्ड पे। जो मैंने गल्फ रीजन के अंदर जा चीजें सीखी थी, आप अपने घर से बैठ के वो काम करें, 2 से 3 महीने की जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी बनाएं। आई कैन गारंटी यू कि आप 5 से 6 जॉब इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हैं। दैट इज माई प्रॉमिस, दैट इज माई गारंटी, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, दैट टॉप सीक्रेट। ठीक है, अब जितने भी लोग हैं, अच्छा मैं यहां पे इसको ओपन कर रहा हूं, चैट में लिख सकते हैं अब आप। ठीक है, 2 से 3 महीने की जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो मैंने वहां से सीखी। और मैं अभी तक एज अ कैरियर कोच जिस जिसको गाइड करता हूं, कैरियर सेशन देता हूं डिटेल के अंदर, दे आर लाइक माई सक्सेस स्टोरीज। राइट, यू कैन सी प्रूव्स एंड ऑल दैट, डोंट वरी एट ऑल। राइट, सो मैं आपको प्रूफ्स भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, स्किल लर्निंग। स्किल के बगैर कुछ नहीं है। ठीक है, खाली बर्तन से आवाज बहुत आती है, आपने अपने आप को भरना है स्किल के साथ। जैसे मैंने अभी बताया, ईपीसी प्लानिंग सीख लें, शट डाउन मैनेजमेंट सीख लें, जो भी आपने सीख लिया, स्किल सीख लिया। उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर लिस्ट फॉर कंपनीज ऑपरेटिंग इन जीसीसी, गल्फ रीजन में जो काम कर रही हैं कंपनीज। जैसा कि आई हैव टोल्ड यू, कितनी कंपनीज को आप जानते हो, 50+ कंपनीज की लिस्ट तैयार करनी है। पार्सन्स, ठीक है, एक्कॉम,
ओके, वुड्स, वॉर्ले, एडनॉक के अंदर काम करने वाली, चैट जीपीटी है, लिंक्डइन है, बहुत सारे रिसोर्सेज है मेरे भाई। गो देयर, फाइंड आउट, नो प्रॉब्लम। कैन यू डू इट? बताएं मुझे 50 से, मुझे अब इंटरेक्टिव चाहिए, कर सकते हैं 50 से ज्यादा कंपनीज को। ये फ्रीलैंसिंग के जो राव वलीद साहब कर रहे हैं ना प्रमोशन अपनी, प्लीज प्लीज अवॉइड फ्रॉम दिस माय फ्रेंड्स। ये प्लीज, ये क्यों कर रहे हैं फ्रीलैंसिंग ग्रुप फॉर पेड प्रोजेक्ट्स? ये ना करें यार इधर, प्लीज। ये इंटर्नशिप्स, ये कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। ये दरमियान में कुछ लोग कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू लाइक दिस वन, प्लीज लोगों को फोकस करने दें। जो मैं अभी चीज बताने जा रहा हूं ना, ये आपको मैं फ्रीलैंसिंग का भी सब कुछ बता दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल जाके देखें, डेली बेसिस पे जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, लर्न विद इंजीनियर वकास, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन राव साहब आप ये काम ना करें, आप लोगों को टेंशन सुनने दें राव साहब, अदरवाइज आई विल किक यू आउट। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो लोग बेचारे टाइम निकाल के आ रहे हैं, आप अपने अंडे बेच रहे हैं, गर्म अंडे हैं। इट्स नॉट अ गुड थिंग माय फ्रेंड। हाँ, आए मुझे राव साहब को रिमूव करने दें, एक मिनट जरा। चलें, कोई बात नहीं, राव साहब समझ गए। नहीं होते हैं ना दरमियान में, सिनेमा में जाओ ना तो गर्म अंडे बेचने वाले होते हैं। आई होप ही कैन अंडरस्टैंड नाउ। मेरे सेशन में ऐसा नहीं होगा कि आप अपना आके कर रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, राव साहब ये है, राव साहब, राव साहब आप हो रहे हैं रिमूव। अब आप राव साहब ये लें। अब आप आइंदा भी कभी मुझे ना ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमानेंट रिमूव हो गया आप। ओके जी, राव साहब के गर्म अंडे गए जी। चलें जी। अब देखें, बहुत ही फोकस चीज थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया थोड़ा सा, सॉरी। हाँ, सो ये देखो, 50 कंपनीज, अब आपने मुझे साथ साथ 50 कंपनीज का बायोडाटा आपने निकालना है गूगल से, कहां से भी, चैट जीपीटी, लिंक्डइन में आपको ट्रिक बता दूंगा। आ गया यहां पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई ऐसे नहीं करना, सीवी है किसी के पास, सीवी के साथ अप्लाई नहीं करना। यू हैव टू ट्राई फॉर एटीएस सीवी। एटीएस सीवी, इसके साथ अप्लाई करना है आपने। किसके साथ? एटीएस सीवी के साथ अप्लाई करना है। ये किस बला का नाम है यार? देखो, आज के दौर में किसी भी कंपनी के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपकी सिंपल सीवी नहीं चलती। यू अंडरस्टैंड? आपकी सीवी चलती है एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम वाली सीवी चलती है। ठीक है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम वाली सीवी चलती, क्या मतलब? यानी कि एक साइड पे आपका जॉब ऐड है, job ad, there is, every company is going to advertise the poster, we need this civil engineer, electrical, mechanical, primavera P6 आना चाहिए, WBS तैयार करना आना चाहिए, reports and all that. Now there is a system. अब 10,000 अगर जॉब एप्लीकेंट्स है ना, तो एचआर इज नॉट गोना सिट देयर फॉर 10 days एंड शॉर्ट लिस्टिंग किस, उसके पास 9 से 10 सेकंड होते हैं। सो एटीएस सीवी इज गोइंग टू वॉच ऑटोमेटिकली, एआई सिस्टम है कि आपकी सीवी के अंदर अगर तो आपने अपनी बर्थडे लिखी है, ब्लड ग्रुप लिखा है, रिलीजन लिखा है, और बिला वजह की स्ट्रीट एड्रेस लिखा है, मैट्रिक के नंबर लिखे हैं, तो वो आपकी सीवी रिजेक्ट कर देगा। यू शुड स्टार्ट योर सीवी विद दीज जॉब एड कीवर्ड्स। कैसे? ये देखिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं लिंक्डइन पे चलता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को ये देखें, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यहाँ पे लिखते हैं प्लानिंग इंजीनियर। पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा आपके साथ, डोंट वरी। खाली हाथ नहीं जाएंगे आप। ये देखो, मैंने प्लानिंग इंजीनियर लिखा, आज के सेशन के बाद आपने भी ऐसे ही जाके वहां पे प्लानिंग इंजीनियर लिखना है। इतना बड़ा लिंक्डइन आपको ना ये फिल्टर देगा कि भाई आप करना क्या चाहते हैं। आप कहोगे मुझे जॉब्स ढूंढनी है, आप यहाँ पे लोगों के साथ भी नेटवर्क कर सकते हैं, आप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, पोस्टें भी देख सकते हैं। मैं जॉब्स को क्लिक कर रहा हूँ और फिर लिंक्डइन इज गोना आस्क मी कि आपको जॉब ढूंढनी है, लेकिन किस एरिया में ढूंढनी है। यू कैन सेलेक्ट हेयर कि भैया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, यूके, वट एवर। तो नीचे आपको पूरा का पूरा ये देख लें क्या मिलेगा। यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। ये देखो, ये कंपनीज की लिस्ट भी तैयार हो जाएगी। डार, TRX, अरेबियन कंस्ट्रक्शन, तदवीर, वुड, वुड बहुत बड़ा नाम है, KBR नाम बड़ा है, सिस्ट्रा, जो बड़े नाम है, मैकडॉर्मेट बहुत बड़ा नाम, ठीक है, ये टेक्नीमोंट, SLB वेरी बिग नेम, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इत्तेहाद इंजीनियरिंग, ठीक है, बड़ा नाम, TUV। आप यहाँ पे ये देखो, प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई भी एक हम जॉब को ना, प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर की है ना, प्रोजेक्ट कंट्रोलर, ये प्लानिंग इंजीनियर की कोई एक जॉब को क्लिक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे सऊदी अरब लिखते हैं, लेट से सऊदी, मैं आपको ये ना वो आप कहेंगे नहीं यार ये पता नहीं चेंज भी हो, ये सऊदी अरेबिया लिख लिया। ये सऊदी अरब के अंदर कंपनीज आ गई, ये प्लान है WBS SP में, ये मैं क्लिक किया। अब
आपकी सीवी ये देखो, आपकी सीवी के अंदर, अब इस कंपनी के अंदर जब जाएंगे ना, WSP बड़ा नाम है, इसमें जाके जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? एक एक काम आपने करना है इस जॉब के लिए, अगर आपको आज भी नजर आ रही है ना, तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है। आपका ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है मेरे भाई, आपने देखना है कि ये पढ़ें गौर से, इसको क्या चाहिए, इसमें से चार पांच कीवर्ड्स ढूंढने हैं, इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको चाहिए। आपकी सीवी के अंदर शुरू से लेके एंड तक यही प्लान, जैसे कि प्रोजेक्ट शेड्यूल्स आने चाहिए, ठीक है, और इसको कोलैबोरेट में जी लिखे, मैंने पिछली कंपनीज में मेरे से बेहतर कोलैबोरेट ही नहीं कोई करता था। मैं आइडेंटिफाई करता था पोटेंशियल डिलेज भाई, मैं ही था जो करता था, ठीक है ना, मतलब लिखे भाई, जो दिखता है वो बिकता है। बट हमें ये दिखाना ही नहीं आया कि हमारी सीवी में क्या कुछ होना चाहिए। दैट इज द बिग थिंग वी आर लैकिंग। दैट इज वाई हमें कभी रिस्पॉन्स नहीं आता। कितने लोग हैं जो थक चुके हैं डेली बेसिस पे अप्लाई कर करके। वाई? बिकॉज वी नेवर एवर ट्राई टू इंक्लूड शेड्यूल अपडेट्स मुझे आते हैं। ये तो स्किल्स ही देखो, प्राइमरी P6 डॉक्यूमेंटेशन। तो जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उस जॉब की एड को पढ़ना आता ही नहीं है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बिल्ड योर स्किल, थिंक लाइक अ प्रो जॉब रीडर। पहले तो हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये पढ़ाना चाहिए कि जॉब एड को पढ़ने का तरीकाकार क्या है। शुरू से लेकर एंड तक पढ़ें और हाईलाइट करें कीवर्ड्स को, वही कीवर्ड सीवी के अंदर एवरी टाइम। मैं हमेशा कहता हूं एक चीज, आप एक जॉब एड के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, आपका 1 घंटा ज्यादा लगता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं यार मैंने जल्दी अप्लाई करना है, तो आपको 1 साल लग जाएगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं आना। लेकिन ये 1 घंटा लगाएंगे ना, शॉर्ट लिस्ट करके डिफरेंट कीवर्ड्स अपनी सीवी में लिखने हैं, फिर चैट जीपीटी को यूज करें यार। ये चैट जीपीटी जो है फ्री वाला वर्जन, उसको बताएं मुझे ATS सीवी चाहिए, प्रॉम्प्ट यूज करें। राइट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? ये सारी की सारी मैंने प्रॉपर तरीके से चीजें अपने यूट्यूब चैनल पे भी बताई हैं। आप अभी इसके बाद जाके वहां पे चीजों को डिटेल के अंदर, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। लर्न विद इंजीनियर वकास ऑन यूट्यूब, वहां पे चैट जीपीटी एवरीथिंग इज देयर। ठीक है? तो ये जॉब अप्लाई करने का तरीका ही नहीं आता हमें। क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए, वो हमने सीखा। उसके बाद हमारे पास ATS CV होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद कंपनीज का डाटा होना चाहिए। उसके पास हमारे पास लिंक्डइन होना चाहिए मेरे भाई, लिंक्डइन बहुत जरूरी है, ऑप्टिमाइज्ड, बहुत जरूरी है। अगर आप डेली बेसिस पे 10 जॉब्स पे अप्लाई करते हैं ना, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स का पता होना चाहिए, जैसे कि इंडीड बहुत जबरदस्त है, BATE.com, नौकरी गल्फ, ग्लास डोर, चैट जीपीटी आना चाहिए। ठीक है, उससे आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेगी। चैट जीपीटी यहाँ पे लिखें टॉप पे, चैट जीपीटी पहले होना चाहिए मेरे भाई। आज की रियलिटी ये है, अगर आपको चैट जीपीटी यूज नहीं करना आता, आप पता क्या करते हो, आप जो काम महीनों का है ना, वो स्मार्टली कर नहीं सकते, वो दिनों में, अब दिनों का काम घंटों में कर सकते हैं। स्किल, लाइक मैंने बताया, अगर गल्फ में जाना है, प्लानिंग इंजीनियरिंग से बेटर कोई स्किल नहीं है। और घर से बैठ के साथ में ये सीखें, साथ में आपने जॉब हंटिंग करनी है, चैट जीपीटी चलाना सीखें, ATS CV बनाएं, और कंपनीज का लिस्ट तैयार करें, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करें। दैट इज हाउ। ये सारी चीजें, आपको कोई अच्छा रिश्तेदार नहीं चाहिए, आपको कोई समझ लो कि मतलब कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जो आपको ऐसा, आप खुद अपनी सपोर्ट करो। लिंक्डइन इज बेस्ट फ्रेंड फॉर यू, ATS CV इज बेस्ट रिलेटिव फॉर यू, चैट जीपीटी इज बेस्ट मामू एंड चाचू फॉर यू, एंड प्राइमर और P6 इज बेस्ट मतलब रिक्रूटर जो रिकमेंड करते हैं। बेस्ट स्किल, और क्या चाहिए? नथिंग। सो ये सारी चीजें हैं जिनको आपने लेके चलना है। लिंक्डइन, ATS CV, चैट जीपीटी, आई रिपीट अगेन। अब प्लानिंग इंजीनियर की सैलरीज कितनी होती हैं? बहुत सारे लोग हैं। होता क्या है कि जब आप स्किल को सीख कर फील्ड में जाते हो ना, जो फ्रेशर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो जूनियर प्लानर, या इसको हम बोलते हैं शेड्यूलर, इसके तौर पे काम करेंगे। और इनको UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर तकरीबन 4500 टू, ये आम इंजीनियर से जल्दी सैलरी भी मिल, जॉब भी मिल जाती है, ठीक है, सऊदी अरेबियन, ठीक है, ये इतनी सैलरी लेते हैं। दिरहम रियाल में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने एक्सचेंज रेट के साथ। अच्छा, कुछ लोग जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू, अब आपने चाहे QA QC के तौर पे काम किया है, वो मिड कैरियर, वो एक प्लानर के तौर पे काम करेंगे या प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो उनका एक्सपीरियंस भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए आपको पता है, अगर आप लेट से मैं एग्जांपल देता हूं,
एक बंदा है वो क्यूए क्यूसी के तौर पे काम कर रहा है, वो कहता है यार मैं प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो वो सोचता है यार मेरा पिछला एक्सपीरियंस जीरो होगा, नहीं होगा। क्यूए क्यूसी डिजाइनर साइट इंजीनियर के तौर पे आपने जो जो काम किया वो आपको प्लानिंग इंजीनियरिंग में बहुत सपोर्ट करेगा। सिंपल एक पूरा स्किल सेट सीखने के बाद ना, प्राइमरी P6 प्रॉपर इंडस्ट्री बेस्ड, तो आप एक मिड कैरियर प्लानर बनोगे और उसमें आपकी सैलरी एटलीस्ट 6,000। शुरू में थोड़ा सा होता है, आपका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आप कम ही डिमांड करते हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज गोना बी गुड वन। जब आपका थोड़ा ग्रिप हो जाता है सीनियर प्लानर के तौर पे, इट इज गोइंग टू मेक लाइक 15,000 टू 18,000 दिरहम्स पर मंथ। और मैनेजर्स की अगर बात करें, 25 टू 35,000 पर मंथ, दैट इज वन फॉर द मैनेजर्स, राइट? सो दीज आर द सैलरी ranges for all the engineers who are going to transform their job career. And then again I'm going to guide you people के मैं अपने तौर पे ये कहता हूं, 3 महीने अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपनी महफिलों को छोड़ के अंडरग्राउंड हो जाओ। वो पंजाबी में कहते हैं, जो लोग समझ सकते हैं, कि 3 महीने के लिए फोत हो जाओ एंड अंडरग्राउंड योर सेल्फ एंड स्टार्ट लर्निंग दीज थिंग्स, ताकि अगले 30 साल आपके सेटल हो जाएं। मैंने आपको 30 साल की प्लानिंग बताई है। 3 महीने अच्छे हैं, वरना द स्किल्ड जॉब कैरियर इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। बहुत बड़ी नेमत है एक स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर और गल्फ रीजन के अंदर जॉब। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। आई वुड बी सीकिंग कि आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा, हाउ वाज दिस एज लॉन्ग एज इट कंसर्न्स विद प्राइमरी P6, कैसा सेशन था। मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा। बाकी आई विल बी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आप लोग अपने सवाल भी कर सकते हैं।